ओ हेलो दोस्तों। तो इंट्रो देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इस चीज़ के बारे में नहीं। आज हम बात करेंगे 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात ऐसा है कि जो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है वो एक डिस्प्ले डिवाइस होता है जिससे हम नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों तरह का आउटपुट ही डिस्प्ले करा सकते हैं, और वो भी बहुत एफिशिएंट तरीके से। और इसीलिए डिजिटल वॉच से लेके बाइक का स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से लेके इंडक्शन हीटर, लगभग हर दूसरी जगह पे आपको दिख जाएगा। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले दो टाइप के होते हैं, जो है कॉमन कैथोड और दूसरा है कॉमन एनोड। जो कॉमन कैथोड टाइप के एलईडी डिस्प्ले होते हैं उसमें सारे सेगमेंट या एलईडी के कैथोड आपस में ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलईडी या सेगमेंट को जलाना है तो हमें उस वाले पिन को हाई करना पड़ता है। जबकि कॉमन एनोड में इसका उल्टा होता है। कॉमन एनोड में जितने भी सेगमेंट या एलईडी होते हैं सबके एनोड आपस में पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होता है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलईडी या सेगमेंट को जलाना है तो हमें उस वाले पिन को ग्राउंड या लो करना पड़ता है। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के अंदर 7 एलईडी होते हैं, जो है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और इन सबको इंग्लिश के नंबर 8 जैसे एक स्ट्रक्चर में रखा जाता है, ताकि 0 से लेके 9 तक सारे नंबर और ए से लेके जेड तक कुछ कुछ अल्फ़ाबेट इसमें डिस्प्ले कराया जा सके। तो ऐसे ही अगर किसी डिस्प्ले में हम जी को छोड़ के बाकी ए से लेके एफ तक सारे एलईडीज़ को ऑन कर दे या हाई कर दे तो वो बन जाएगा 0। अगर सिर्फ बी और सी को ऑन कर दे तो वो बन जाएगा 1। अगर हम ए, बी, डी, ई और जी को ऑन कर दे तो वो बन जाएगा 2, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले में और एक एक्स्ट्रा एलईडी होता है जो एक डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डेसिमल पॉइंट पिन को हाई कर देंगे तो वो एक डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे हम 9 के अकॉर्डिंग कोड डाले हैं, प्लस उसके साथ डेसिमल पॉइंट पिन को हम हाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे बन गया है 9 पॉइंट। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास एक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है, और जिसको मैंने एक कूड़ेदान से उठाया है। और इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। तो हमें यहाँ पे 4 डिस्प्ले पिन दिख जाता है, जो है D1, D2, D3 और D4। क्योंकि ये एक कॉमन कैथोड टाइप 4 डिजिट डिस्प्ले है, जब तक हम इन डिस्प्ले पिनों को ग्राउंड या ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने सारे पिनों के साथ वायर शोल्डर कर लिया है, जिसमें से एक ग्रुप में है A, B, C, D, E, F, और दूसरे ग्रुप में है G, डेसिमल पॉइंट, और डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 और डिस्प्ले 4। और यहाँ पर मैंने सभी पिनों को आर्डिनो के 2 नंबर पिन से लेके 13 नंबर पिन तक कनेक्ट कर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इसके अंदर सिर्फ एलईडी ही होता है, तो पिछले वीडियो में मैंने जो एलईडी चेजर वाला प्रोग्राम बनाया था वो 7 सेगमेंट एलईडी में हम चला के देखते हैं। और अब आता है रियल प्रॉब्लम कि इसमें नंबर्स कैसे शो किया जाए। तो आप में से कुछ लोग बोलोगे आसान है ना जी, अभी करके दिखाता। पहले बहुत सारा वेरिएबल ले लेना, फिर सब वेरिएबल का नाम सेगमेंट के नामों पे रखना, फिर जो सेगमेंट जिस पिन पे कनेक्टेड है उस पिन को असाइन कर देना। अब एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन ले लेना और उस फंक्शन के अंदर नंबर का कोड डाल देना। जैसे 0 लिखना तो A को हाई, B को हाई, C को हाई, D को हाई, E को हाई, F को हाई और G को लो रखना। और ऐसे ही अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग फंक्शन बना लेना और उस फंक्शन को कॉल करते रहना। बस बन गया प्रोग्राम। देखो कितना लंबा प्रोग्राम बना दिया। आसान नहीं है प्रोग्रामर बनना। एक सेकंड। प्रोग्रामर है ना, तो ये दिहाड़ी लगाने वाला काम क्यों कर रहा है? और तूने जो प्रोग्राम बनाया अगर मॉडिफाई करना पड़ा ना तो पूरा दिन स्क्रॉल ही करता रह जाएगा। तो बोलो अन्ना, कैसे करना? रुक अभी दिखाता हूँ तुझे कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग।
ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर हम हमेशा हाई या फिर लो ही लिखें। हाई और लो को हम 1 और 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। 1 मतलब है हाई और 0 मतलब है लो। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम हर एक नंबर के सेगमेंट सीक्वेंस को एक एरे में स्टोर कर लेंगे, जिसमें 0 वाले पोजीशन में होगा सेगमेंट ए का कोड और 6th वाले पोजीशन में होगा सेगमेंट जी का कोड, और 1 मतलब होगा सेगमेंट ऑन और 0 मतलब होगा सेगमेंट ऑफ। तो ऐसे ही अगर हम 0 लिखना चाहते हैं तो एरे के 6 नंबर पोजीशन में हम 0 रखेंगे और बाकी सारे पोजीशन में हम 1 रखेंगे। और यहाँ पर मैं अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग एरे डिफाइन कर लूँगा। और यहाँ पर मैं एक यूज़र डिफाइन फंक्शन ले लूँगा और जिसका नाम मैं दूंगा सेगराइट, और इसके अंदर हम नंबर के एरे को डायरेक्टली एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 7, i प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखेंगे डिजिटल राइट i प्लस 2 कॉमा एरे ऑफ इंडेक्स i। क्योंकि मैंने अर्डुइनो के 2 नंबर पिन से लेके 13 नंबर पिन तक डिस्प्ले के पिनों को कनेक्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे i+2 लिख रहा हूँ। और बाद में इस फंक्शन को मैं वॉइड लूप में कॉल करूँगा और डिस्प्ले शो होता रहेगा। अब आप लोग देख सकते हो कि ये प्रोग्राम कितना छोटा बन गया है, पर काम सेम टू सेम पिछले प्रोग्राम वाला ही करता है। पर ये बताओ अन्ना, इन चारों के चारों डिस्प्ले में सेम नंबर दिखा था। अगर अलग अलग डिस्प्ले में अलग अलग नंबर दिखाना तो क्या करना पड़ता? आंखों को धोखा देना पड़ता। मतलब करके दिखाता हूँ। तो जब हम 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले में अलग अलग नंबर देखते हैं तो वो एक साथ नहीं चलता है, वो एक के बाद एक चलता है। पर फर्क इतना है कि वो इतना स्पीड से स्विच करता है कि वो हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन से परे चला जाता है और वो हमें एक साथ दिखता है। पर अगर कोई स्लो मोशन वीडियो निकाले तो उसमें ऐसा ग्लिच दिखता है, क्योंकि कैमरा का फ्रेम रेट और एलईडी डिस्प्ले का स्विचिंग स्पीड आपस में सिंक नहीं बैठता है। तो अन्ना ज़रूरत क्या है इस चीज़ का? खाली पीली दिमाग खराब। ज़रूरत है। असल में 4 डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के अंदर हर एक डिस्प्ले का सेगमेंट पिन आपस में पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो जब भी हम सेगमेंट पिनों में कोई डेटा डालते हैं तो वो चारों के चारों डिस्प्ले में पैरेलली प्रोवाइड होता है। पर जब तक हम डिस्प्ले पिन को ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक कोई भी डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, और इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करना। तो अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करेंगे, अलग अलग डिस्प्ले के लिए अलग अलग सेगमेंट पिन, अलग अलग डेसिमल पिन और अलग अलग VCC और ग्राउंड पिन, कुल मिला के एक मॉड्यूल के लिए 36 पिन चाहिए होगा हमको। पर एटमेगा 328 जो IC है उसमें बस 28 पिन ही होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने से बेसिकली हम पिन नंबर को कम कर सकते हैं। पर अन्ना प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसको? ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो सेगराइट फंक्शन है इसके अंदर हम और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ले लेंगे जो है डिस्प्ले नंबर, और जब हम सेगराइट को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम सेगमेंट एरे और डिस्प्ले नंबर को प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि अर्डुइनो एक पर्टिकुलर डिस्प्ले में सेगमेंट को राइट कर देगा। तो इसके लिए मैं पहले डिस्प्ले पिनों को असाइन कर दूंगा ऐसे, ताकि आसानी हो। फिर सेगराइट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे डिजिटल राइट डी कॉमा लो, फिर दे देंगे थोड़ा डिले टाइम, फिर कर देंगे डिजिटल राइट डी कॉमा हाई। तो हमें एक डिस्प्ले में राइट होने के बाद उसको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट डिस्प्ले का सेगमेंट डेटा प्रीवियस वाले डिस्प्ले में भी शो होगा। तो अब धीरे धीरे हम डिले टाइम को कम करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे जाके ये हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन से परे चला जाता है। तो देखिए अभी डिले टाइम 3 मिलीसेकंड है और सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर डिले टाइम है 1 मिलीसेकंड, जो अब तक का सबसे बढ़िया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इस कोड को और ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट और उसके साथ और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर यूट्यूब में ढूंढने से भी मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो ऐसा लिखो हाउ टू प्रोग्राम अर्डुइनो और उसके साथ एक फ्रेज़ ऐड कर दो देसी भाषा में, फिर मेरा ही चैनल दिखेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए बाय।